जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तब यह एकादशी आती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ आदमी मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक को जाता है। इस व्रत को करने से हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजा महिषजित महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भर सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो हमें एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो अब अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और ज्यादा से ज्यादा पुत्रदा एकादशी का व्रत आने से पहले इस व्रत कथा को शेयर करें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। सुनकर बड़ी ही तृप्ति हुई है, पर अब आप कृपया करके मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन व्रत करने की विधि क्या है और इस दिन व्रत करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। कृपया करके आज मुझे सब कुछ बताएं। तो मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक होकर इसकी कथा सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिषजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा के धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। अपने राजा से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन राजा के पुत्र नहीं था, तो पुत्रहीन होने के कारण राजा को सारा धन वैभव सुख संपत्ति अच्छे नहीं लगते थे। उनका मानना था कि जिनके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय कराए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर ली है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें कि इसका कारण क्या है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की बात सुनकर प्रजा और प्रतिनिधि बहुत ही दुखी हुए। काफी सोचने विचारने के बाद में सारे मिलकर वन में गए। वहां जाकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की वो तलाश कर रहे थे, तो इधर उधर घूमते रहे, देखते रहे। एक दिन उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसके अंदर एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी
परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करना। मुझे निसंकोच बताओ कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तो लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारी इस समस्या का जरूर निदान करेंगे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा राज्य महिष्मतिपुरी है। वहाँ हमारे धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं। कभी भी उन्होंने अधर्म का कार्य नहीं किया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। फिर भी उनके संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण वो बड़े ही दुखी रहते हैं। राजा ने बहुत से प्रयास किए हैं, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह बताते हुए उन लोगों ने कहा कि हे ऋषि, हम लोग उसकी प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से बड़े दुखी हैं। हमारे सारे दुख वो दूर करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राजा का दुख भी दूर हो और उनके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आपके दर्शन करने मात्र से ही हमें यह पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा यह संकट जरूर दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तो यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि तुम्हारा ये जो राजा है, यह पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एकादशी का व्रत था। पर राजा जैसे ही जलाशय पर पहुंचे तो उस जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी। उस गाय ने उसी समय बच्चे को जन्म दिया था। तो तुम्हारे राजा अत्यधिक प्यास के कारण इंतजार नहीं कर सके और उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए तुम्हारे राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा तो बना, लेकिन प्यासी गऊ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख झेल रहा है। तो ऋषि की बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में सारे पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। अतः जिस प्रकार से हमारे राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। तो लोमेश मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सारे लोग इस एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा सुनो और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करो। सारी रात जागरण में बितानी है। ऐसा करने से राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए। प्रजा और मंत्री सारे नगर को लौट आए। वहां आकर सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। व्रत रखने के बाद द्वादशी को इस व्रत का पुण्य फल राजा को दे दिया। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होने पर बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तो राजा और रानी पुत्र रत्न को पाकर बहुत ही खुश हुए। जिस तरह राजा ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, ठीक उसी तरह प्रजा ने भी अपने राजा के दुख को दूर किया। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः जो भी संतान सुख से वंचित है और संतान की इच्छा रखता है, उसे इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
और वह इस लोक में संतान सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। दोनों साथ साथ रहते, खेलते, कूदते और साथ में ही सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काले रंग का था, उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल रंग का था, तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने गांव में लोगों की बातें सुनी। वे बातें कर रहे थे कि धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा सुनने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये सुनकर दोनों कुत्ते सोचने लगे कि हमें तो कोई भी नित्य नियम की कहानी सुनाएगा नहीं, तो क्यों ना हम धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो क्या पता दर्शन करने मात्र से ही हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से विचार करके दोनों कुत्ते धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर वो दोनों फिर से चल पड़े। चलते चलते एक गांव आया। वहां पर पहुंचने पर उन्हें भूख लग गई। तभी उन्हें 2 चूहे दिखाई दिए। तो लालू ने कालू से कहा कि तुम कहो तो मैं इन दोनों चूहों को पकड़ लूं। तो कालू कहने लगा कि नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी जीव की हत्या करना पाप होता है। आप कोई और उपाय खोजो जिससे किसी जीव की हत्या भी ना हो और हमें मांस ना खाना पड़े और हमें भोजन भी मिल जाए। तो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर जाकर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर तक आराम करने के बाद में दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग दिशा में हमें जाना चाहिए। जिसको जो मिलेगा उसी को खा लेगा, क्योंकि एक साथ चलेंगे तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से सोचकर दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके ही भोजन करता था। तो जैसे ही वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी ने भोजन का थाल लगाकर रख दिया। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया। तो उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा कि हरे राम तथा हाथ धोकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि बेचारा ये कुत्ता बहुत ही भूखा है। आप ऐसा करो कि इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। तो यह सुनते ही ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि आप यह क्या कह रहे हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं कुत्ते को खिलाऊं? तो ब्राह्मण दया भाव से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखा होगा ना। ऐसा करो, इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। यह सोच लो कि इसके भाग्य में यह भोजन लिखा था। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुलार किया। उधर काला कुत्ता एक किसान के घर पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी पत्नी थाल लेकर आ गई। थाल में बाजरे की रोटी और सरसों का साग था। खेत का सारा काम पूरा करके जैसे ही वह थाल लेकर भोजन करने के लिए बैठा तो कालू उसकी थाली से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर भाग गया। तो यह देखकर किसान गुस्से से लाल हो गया और अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए लाठी इतने जोर से मारी कि कुत्ते की तो कमर की हड्डी टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। बेचारा कालू तो अधमरासा हो गया और उधर लालू उस दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था और आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो लालू कालू के इंतजार में उदास और लाचार होकर बैठ गया। तभी उसे अचानक से दिखाई दिया कि थोड़ी दूरी पर कालू लपक लपक कर उसकी ओर आ रहा है। तो उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और पूछा कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन है पापी जिसने रोटी की खातिर तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? तो कालू की आंखें भर आई और उसने पीड़ा से करहाते हुए सारी कथा सुनाई। उसके बाद वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला
कि मैं उसे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। इस पर लालू बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए। तो दोनों कुत्तों ने वहीं पर प्राण त्याग दिए और अपने प्राण त्याग कर धर्म नगरी पहुंचे। धर्मराज जी ने उन दोनों कुत्तों को सूर्य के सुखों को भोगने का निर्णय सुनाया। इस पर वो दोनों कुत्ते बोले कि प्रभु, हमें स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहिए, हमें फलान इंसान के पुत्र के रूप में जन्म दीजिए। ब्राह्मण और किसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना था। इसी प्रकार दोनों कुत्तों को पृथ्वीलोक पर भेज दिया गया। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई, क्योंकि पुत्र के जन्म लेते ही किसान का बैल मर गया और पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। किसान के हरे भरे खेत को जानवर खा गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटे ने जन्म लिया। वह लालू था। पुत्र के जन्म लेते ही ब्राह्मण का राज दरबार में पद बड़ा हो गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकला। वह छोटी सी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को सहस्त्राब्दी में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। उधर किसान का बेटा बड़ा बदमाश निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता रहता था और उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर किसान के बचे हुए धन को उड़ाने लगा। इससे किसान बहुत ही दुखी रहने लगा। अपने पुत्र के जन्म लेने के बाद में किसान को अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी सुख नहीं मिला। इस तरह से वह ब्राह्मण और किसान अपनी आयु पूरी करके जैसे ही धर्मराज जी के पास पहुँचे तो उन्हें अपने अपने कर्मों के बारे में पता चला। तो किसान को पछतावा होने लगा कि एक दिन की रोटी की वजह से मुझे कितना कुछ भुगतना पड़ा। काश मैंने भी अपनी जिंदगी में दान धर्म किया होता तो मुझे भी अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती। इस प्रकार जैसा हम कर्म करते हैं, धर्मराज जी वैसा ही फल हमें देते हैं। इसीलिए अपने दुखों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है और इस जन्म में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा अगला जन्म सुधि है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।